हम सायंकाल का सभी को जय माता दी गुरु माँ। कैसे हो भाई सभी लाडले लाडलियों। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से महामाई जगदम्बे जगत जननी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो सभी को लोहड़ी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो यह त्योहार जो होता है नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के 1 महीना पहले खरमास लग जाता है, जिसमें जो सूर्यदेव होते हैं उनको ऊर्जा कम मिलती है। और इस त्योहार वाले दिन रात्रि में जो है अग्नि की पूजा की जाती है। भाई अग्निदेव की पूजा की जाती है, सूर्यदेव की पूजा की जाती है, ईंधन का दान किया जाता है। जैसे अपने हरियाणा में करते हैं संक्रांत वाले दिन सुबह सुबह। हमारी एक मैम कहानी सुनाया करती थी, हिंदी की मैम थी, कविता किताबों में। वो बताती थी कि एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था लोहरी, और उनके घर बहुत सारे ऋषि आ जाते हैं शाम के समय खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले ऐसे ही आ जाया करते थे। और उनके घर में जब वो आके बोलते हैं कि हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, और जब वो अंदर अपनी कुटिया में जाके देखती हैं तो ईंधन कम होता है। और वो अपने पति से बोलती हैं कि हे महाराज, मतलब आर्य जो भी ईंधन तो कम है, और अगर हमने इन महात्माओं को भोजन नहीं कराया तो फिर श्राप मिलेगा। तो जो उनके पति थे उन्होंने उनको बोला कि जो भी ईंधन है उस ईंधन से आप खाना बनाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं और ईंधन का इंतजाम करता हूँ, और आप शुरू कीजिए। तो जो लोहरी माता थी उन्होंने शुरुआत कर दी। और किसी भी बोल लो भी भक्त हो महात्मा हो, परीक्षा जरूर होती है। और वो जो साधु आए थे, महात्मा आए थे उनके घर भोजन के लिए, वो उसकी परीक्षा के लिए ही आए थे। तो परीक्षा में क्या होता है कि जो घर पे जितना भी ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है। और जो ऋषिवर ईंधन का इंतजाम करने के लिए गए थे वो आए नहीं। तो लोहरी माँ ने सोचा, अगर तूने बीच में रोक दिया और उनको ये बोल दिया कि नहीं हो पाई भोजन की व्यवस्था, तो ये पक्का श्राप दे के जाएंगे। तो उन्होंने अपने पैर को चूल्हे में लगा दिया था। उसके बाद उनको भोजन खिलाया गया था, और ईंधन के तौर पे लगा दिया था भाई, ईंधन के उसमें, मतलब कि वो नाराज होके ना जाएं। तो उसके बाद फिर ऋषिवर आते हैं और महात्माओं को भोजन करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, और वो बोलते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी और उन्होंने आपके लिए ऐसे किया, तो अभी वो अंदर हैं और वो आने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। और तब से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी इंसान लोहरी की रात बीतने के बाद मकर संक्रांति को लकड़ियों का दान करता है, ईंधन का दान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अन्नपूर्णा माँ का वास हमेशा बना रहता है। अन्न धन की कमी उसके घर में कभी भी नहीं आती है। तो लोहरी का त्योहार बहुत सारी चीज़ों का प्रतीक है। खरमास पर विजय पाकर सूर्यदेव को प्रकाश देने का प्रतीक है। शरद ऋतु के खत्म होकर बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। और नई फसल के आने की खुशी में किसानों के जीवन में खुशियों का प्रतीक है। तो हैप्पी लोहरी सभी को, लोहरी की बहुत 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 शुभकामनाएं, और ये त्यौहार सबके जीवन में खुशियां भरकर जाए। जय माता दी।